आज एक छोटा सा विषय है पर वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी इसलिए है बच्चों के लिए क्योंकि आप लोग अगर अभी से इस उम्र में उस चीज़ को सीख जाएंगे तो आने वाले जितना भी समय है उसमें स्वयं भी सुरक्षित रह पाएंगे और अपने घर परिवार में जो अपने माता पिता हैं, जो भाई है, बहन है, उनको भी इस बारे में बताएंगे तो वो भी एक अच्छी जानकारी रखेंगे और आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनसे दूर रहेंगे। हम एक यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर आए हैं और उसका नाम है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा से मतलब ये है कि सड़क की सुरक्षा नहीं करनी है, हमें सड़क के जो सुरक्षा के संबंध में जो नियम है, जो जानकारियाँ हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है। इसलिए उतारना है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 2 साल पहले कोरोना आया था, मालूम है सभी को। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था उसका कि उस समय कोरोना एक ऐसी पूरे अपने देश में ऐसी बीमारी फैल गई थी जिससे कई मौतें हो रही थी, कई लोग मर रहे थे उससे, है ना। पता है कई लोग मर रहे थे, अरे हम लोग मर जाएंगे, बीमारियां फैल जाएगी। तो वो एक बीमारी थी जो अभी थोड़ा सा टीकाकरण हुआ है, सबको वैक्सीन लगी है, टीके लगे हैं, तो वो थोड़ी सी कम हुई है। ऐसी एक नई बीमारी एक और है, वो है यातायात, जो सड़क सुरक्षा रहती है, जो ट्रैफिक, जानते हो ट्रैफिक, यातायात, है ना। जो आजकल लोग चलते हैं रोडों पे हेलमेट लगाते हैं, वो हमें को सड़क को बाएं ओर चलना चाहिए हमेशा, ये जो नियम है, ये सब कुछ नियम है, ये हमारी सुरक्षा है। जैसे हम लोग कोरोना से सुरक्षा के लिए हाथ धोते थे, मास्क पहनते थे, इसी तरह से हम लोगों को इस सड़क से जो घटनाएं होती है उससे बचने के लिए कुछ नियम है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी समय ऐसा है कि कुछ बच्चे छोटे भी यहाँ पे, कुछ पीछे बड़े बड़े बच्चे भी बैठे हैं। कभी तुम पेपर पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे चैनल, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि आज यहाँ पे ये गाड़ी पलट गई, आज ये दुर्घटना हो गई, कल वो स्कूल की बस पलट गई, उसमें 4 बच्चे या 5 बच्चे, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे गिर गए, उनका जीवन खत्म हो गया। कई ऐसी न्यूज़ पढ़ते होंगे हम। आजकल ये चीज़ क्या है, बहुत आम हो गई है। जब भी तुम कोई छोटी सी न्यूज़ देखोगे, टीवी चलाओगे, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वाली दुर्घटना मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि आजकल ये इसका मेन कारण यही है कि हम लोग जो यातायात के जो नियम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं और उसका पालन नहीं करने की वजह से हम लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। आपके ही परिवार में कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं आप लोग, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा आस पड़ोस में कोई एक्सीडेंट से मर गया, कहीं ना कहीं तो सुना होगा किसी न किसी ने। तुम्हारे परिवार में ही कोई होगा, कोई दूर का रिश्तेदार होगा, पास का होगा, वो भी एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ होगा। कई लोग ऐसे भी तुमने देखे होंगे कि एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, है ना, देखा ना। आज मैं यहाँ अच्छी तरह से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं ही कुछ इस तरह से एक्सीडेंट दुर्घटना में मेरा ही कोई अभी बैठा हो और एक हाथ डैमेज हो जाए, एक हाथ मेरा काम करना बंद कर दे, तो कितना दुख होगा मुझे, होगा ना। इस हाथ से मैं कितना काम करता हूँ, इस हाथ से मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इस हाथ से मैं कोई भी सामान उठा लेता हूँ। अगर मेरा यही हाथ अभी टूट जाए एक्सीडेंट में तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं रात दिन कितना दुखी रहूँगा। सोचूंगा कि यार मैं काश थोड़ा सा ट्रैफिक के नियम का पालन कर लेता, मैं हेलमेट लगा लेता, मैं गाड़ी धीरे चलाता, तो आज मैं अच्छा होता। ये सोचता मैं, है ना। तो इसलिए आप सबसे छोटे बच्चे, आप अभी तो किसी को गाड़ी को हाथ लगाना भी नहीं है ना। हमेशा जब भी माता पिता गाड़ी चलाते हैं तो उनके पीछे बैठना है ना। ये आपको रोका है क्योंकि अभी अगर कुछ हुआ, अभी थोड़ी सी हमने गलती की और अभी आप लोगों को कुछ हो गया, कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो गई, कोई छोटा सा एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिसमें हमारा हाथ चला गया, हमारा पैर चला गया या हमारी आँख चली गई, तो पूरा जीवन हमारा खराब हो जाता है, पूरा हमारा जीवन खराब हो जाता है। आप छोटे बच्चे हो, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ही नहीं बताना है, आपके जो भी परिवार में माता पिता हैं, आपका जो बड़ा भाई है, आपके पड़ोस में काका है, बाबा है, चाचा है, उनको भी ये चीज़ बताना है ना। उनको भी ये चीज़ बताना है, अगर कुछ वो गलती कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ बताना है कि हमको ऐसा नहीं करना है। हमारे माता पिता या हमारे पिता गाड़ी चलाए, सबसे पहले हमें उनको टोकना है, सबसे पहले क्या बोलना है उनको कि पापा हेलमेट लगाओ। हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट ज़रूरी इसलिए है कि जब कोई, जैसे कि तुम लोग कभी गाड़ी पे जा रहे हो, पीछे बैठे हो माता पिता के, और तुम्हारे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, कुछ हो रहा है, और अगर आदमी पहले गिरा तो उसकी मृत्यु कब होती है? आदमी की मृत्यु तभी होती है जब उसको कहाँ लगेगी? सर में लगेगी। कहाँ लगेगी? सर में। अगर वो गिरा
उसको कहीं हाथ में कहीं रगड़ लग गई, कहीं उसके पैर में कोई चोट लग गई तो एक बार वो बच जाएगा। पर अगर एक बार उसका सर टकराया ज़मीन से तो वो सर उसका अंदर से दब जाता था। अंदर जो सर रहता है ना, उसके अंदर जो जिसको बोलते हैं ना भेजा भेजा जिसको बोलते हैं, वो 4 भागों में बटा रहता है। उसमें अगर चोट लगी तो वो सब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और आदमी वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। जितनी जानें बचती है वो हेलमेट के कारण बचती है। इसलिए हेलमेट एक नियम हमेशा बना रहना कि जब भी कोई तुम्हारे परिवार का व्यक्ति, जब भी तुम किसी साथ में गाड़ी पर बैठो तो उसको बोलना कि पापा पहले हेलमेट लगा लो, भैया पहले हेलमेट लगा लो, ठीक है। इसमें तो पुलिस किसको बनना है? पुलिस कौन को बनना चाहता है? क्या सभी पुलिस बनना चाहते हैं? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर भी बनना है, क्योंकि पुलिस क्या है, पुलिस बन जाएंगे हम लोग, लोगों की रक्षा करेंगे, चोर पकड़ेंगे, तो फिर जो बीमार हो जाएंगे उनका इलाज कौन करेगा? इसलिए कुछ लोगों को डॉक्टर भी बनना जरूरी है ना। पुलिस बनने के लिए सबसे बेहतर चीज़ सुबह उठ के योगा करना है ना, अच्छा खाना खाना है, रनिंग करना है, थोड़ी सी अच्छी सी हल्की फुल्की, अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए थोड़ी सी मेहनत भी करना है ना। पुलिस बनना है तो फिर इस तरह से तुमको मेरी जैसे वर्दी मिल जाएगी बिल्कुल, है ना। और मोटरसाइकिल जो होती है ना, देखी सकते मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कभी भी 3 सवारी के लिए नहीं बनी है। हमेशा उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं? सिर्फ 2। उसमें 2 जने की बैठने की सीट रहती है। पर कभी कभी जैसे कि तुम गांव में जाते होंगे, देखते होंगे कि एक ही मोटरसाइकिल पे पूरा पूरा परिवार बैठ जाता है, पूरा पूरा मोहल्ला बैठ जाता है, 5 लोग 6 लोग लटक के बैठ जाते हैं एक दूसरे पे, बैठते हैं ना। उसमें दिक्कत आती है। क्या होता है कि वो 2 सवारी के लिए बनी है, उसमें कई लोग बैठ जाते हैं उसमें। तो फिर जब वो गाड़ी रोड पर चलती है तो हमारे यहाँ की सड़कें मालूम ही है, कई गड्ढे होते हैं, कई क्या होता है, तो वो क्या है, बैलेंस उसका बिगड़ जाता है और अधिकतर एक्सीडेंट उसी से होते हैं। फिर वो आदमी गिरते हैं और फिर जितने लोग हमारे बैठे रहते हैं सब कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं या फिर कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो हमेशा गाड़ी पर जब भी बैठो या कोई आप तुम्हारा परिचित बैठे तो हमेशा उनको ये बताना है कि इस गाड़ी पे सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना उसमें। और कोई अगर मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा है, कोई गाड़ी पर बैठा हुआ है मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा है, तो फ़ोन से अगर बात करेगा तो उसका पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? मोबाइल में। तो सामने से कौन गाड़ी आ रही है, कि कैसी गाड़ी आ रही है, वो उसको ध्यान नहीं रहेगा। तो ये भी हमको लोगों को टोकना है, या फिर हमारे परिवार के जो हमारे माता पिता हैं उनको भी बताना है कि कभी भी मोटरसाइकिल चलाए तो उस पर मोबाइल का उपयोग नहीं करें, ठीक है। ये हमको बताना है। एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कब होते हैं? एक्सीडेंट होने का ये मतलब वो हम लोगों ने रिसर्च किया है, मतलब हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अपना ज़िला है बड़वानी ज़िला, हम कौन से ज़िले में रहते हैं? बड़वानी ज़िले में रहते हैं ना। और हमारा राज्य कौन सा है? राज्य मध्य प्रदेश। पिछला वर्ष जो अपना गया है 2021, उसमें मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट से मौतें हुई है 12,000। कितने लोग मरे हैं? 12,000 बहुत होते हैं, बहुत, है ना। कोरोना से भी इतने लोग नहीं मरे थे, कोरोना में मरने का आंकड़ा कम था, पर एक्सीडेंट से मरने का आंकड़ा बढ़ गया है। 12,000 मध्य प्रदेश का। और बड़वानी जिले का 197 मृत्यु हुई है। कितनी? 197, मतलब 200 के लगभग लोग बड़वानी जिले में मरे हैं पिछले वर्ष एक्सीडेंट में, जिसमें कई बच्चे भी हैं, कई उसमें बूढ़े भी हैं और कई जवान लोग भी हैं उसमें। तो ये कितना बेकार है ना। क्योंकि ये सिर्फ हमारी लापरवाही, एक छोटी सी लापरवाही, जो यातायात के जो नियम बनाए गए हैं उसका अपन पालन नहीं करते हैं, और सिर्फ छोटी सी लापरवाही के कारण हम लोगों ने 200 आदमी हमारे खो दिए और पूरे मध्य प्रदेश राज्य ने 12,000 लोगों को खो दिया, है ना। ये सोचने वाली बात है, समझ रहे बच्चे। तो यातायात के नियमों का अगर हम पालन करें, अगर चलो एक चीज और ये ध्यान रखना है कि तेज गति से कभी वाहन नहीं चलाना है, ठीक है। तेज गति से वाहन इसलिए नहीं चलाना है क्योंकि पहले क्या था, पहले आपने देखा होगा कि पहले लोग साइकिल चलते थे, फिर बैलगाड़ी चलते थे, पैदल भी चलते हैं लोग, है ना। पर आजकल क्या है, वो तुमने देखी होगी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें आ गई है, वो अपाचे टाइप की, बड़े बड़े उसमें वो लगे रहते हैं साउंड सिस्टम, जो तेज एकदम चलती है स्पीड से, बहुत स्पीड से, है ना। तो उसके चक्कर में ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आजकल के जो नए नए लड़के हैं, कुछ जो पीछे बैठे लड़के, तुमको मालूम होगा कि कुछ नए नए लड़के जो अपाचे चलाते हैं, जो कोई R15 गाड़ी हो गई, तो वो सब गाड़ियाँ क्या 200 सीसी 300 सीसी खूब तेज स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं वो। तो वो तेज स्पीड के कारण भी
आजकल मृत्यु दर बढ़ा है, और ज़्यादातर लोग उसमें बूढ़े नहीं मरते हैं। क्या है कि जो एजेड लोग रहते हैं ना, वो इस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं। इस तरह गाड़ियाँ जो होती है ना, अपाचे, टीवीएस, ये वो जितने भी तेज स्पीड वाली बाइकें रहती है, वो चलाते हैं हमारे नौजवान। 18 साल के तो मैं मान लूँ, कम से कम 15 साल के लड़के चलाते हैं, 16 साल के चलाते हैं, 17 साल के चलाते हैं। और वो अधिकतर एक्सीडेंट में जब तेज स्पीड चलती है, क्योंकि अच्छी तरह से हमको मालूम है कि आज सबके घर में बाइक हो गई है। पहले ये समय था कि लोगों के पास में साधन नहीं थे, पर आज एक एक घर में, कहीं आप ही लोग देखोगे ना, तो आप ही लोगों के घर में पापा की गाड़ी अलग, भैया की गाड़ी अलग, चाचा की अलग, सबके घर में एक एक गाड़ियाँ हो गई है। तो इतनी गाड़ियाँ होने से क्या हुआ है कि रोड तो हमारे वैसे ही है, रोड तो बहुत लंबे या चौड़े बड़े नहीं है। 10 लेन या 12 लेन, 5 लेन तो रोड हुए नहीं है, रोड तो उतने ही है। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, इतनी संख्या बढ़ गई है, तो ये सब जितने भी लोग हैं, ये जो एक साथ रोड पे निकलते हैं, तो रोड पे एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठ जाती है। और ज़्यादातर जब एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो शाम के समय होते हैं। शाम के समय कभी भी एक्सीडेंट ज़्यादातर देखोगे ना आप, तो दिन में कभी नहीं होंगे। दिन में एक्सीडेंट क्यों नहीं होते, कोई कारण बता सकता है इसका? कोई बच्चा खड़ा होकर बोल सकता है दिन में एक्सीडेंट क्यों नहीं होते ज़्यादा? अच्छा, रात में एक्सीडेंट क्यों होते ज़्यादा? हाँ, सही होता है। अच्छा, दिन में इसमें क्या होता है कि जब दिन में आदमी घूमता है अपने यहाँ के, क्योंकि अपना जो क्षेत्र बड़वानी जिला ग्रामीण क्षेत्र है, जब दिन में आदमी चलता है तो दिन में अच्छा उजाला भी रहता है। सामने वाला भी जो आ रहा है गाड़ी से, वो आपको देख लेगा। हम जब जा रहे हैं गाड़ी चला के, तो हम उसको देख लेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं। पर जैसे शाम का समय होता है 6 बजे, तो गांव देहात में ज़्यादातर आदत क्या होती है, शराब पीने की आदत होती है। पीते हैं ना? पीते हैं। जैसे 6 हुई शाम की, कोई दिन में शराब तो बहुत कम पीते हैं लोग। ज़्यादातर लोग, मालूम होगा तुमको बच्चों को, कि शराब शाम को ही पीते हैं लोग। पहली बात तो शराब सबसे बेकार चीज़ होती है, शराब तो कभी पीना नहीं चाहिए ना। कोई गलती से भी अगर किसी चीज़ में, और तुमको कोई बहला फुसला है या कोई ऐसी गंदी चीज़ तुमको अगर देने की कोशिश करे, तो उससे दूर रहना है। सबसे बेकार चीज़ होती है शराब। और यहाँ क्या होता है कि शराब लोग गांव देहात में जब बनाते हैं, तो वो तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं कि वो कच्ची बनाते हैं, वो आग जलाते हैं, उसमें पाइप लगाते हैं और शराब बनाते हैं, पता है? तो वो क्या होती है कि वो नकली शराब होती है। वो शराब का जो रहता है मेन फार्मूला, जो C2H5OH होता है, जो एल्कोहल बोलते हैं उसको, वो जब फैक्ट्री में बनती है, जब ओरिजिनल बनती है, तो उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, और उसमें हर चीज़, हर आंकड़ा बराबर रहता है। और जब गांव देहात में जो शराब बनती है ना, उसमें जो मिलना चाहिए जो लेवल, वो सब ऊपर नीचे जाते हैं, तो वो शराब बन जाती है जहरीली। और जब उसको गांव का आदमी पीता है ना, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है, और इन टाइम में कई लोग तुमने देखे होंगे शराब पी के मर गए, है ना। तो सबसे बेकार चीज़ होती है शराब। शराब पीने से आदमी का दिमाग भी खराब जाता है, उसके लीवर, लंग्स, किडनी, सब पे इफेक्ट होता है। तो शराब कभी ज़िंदगी में एक प्रण ले लो कि कभी इस चीज़ को न कभी हाथ लगाना, और न कभी इस चीज़ से हमेशा दूर रहना, समझ गए? भले ही तुम्हारे परिवार में कोई पिताजी या कोई शराब पीते हो, पर हम लोगों को कभी लत में कभी नहीं पड़ना है। क्योंकि बड़ी बड़ी सिटियों में देखा होगा तुमने, यहाँ तो चलो अच्छा माहौल है आप लोगों का, ये संस्कार अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। बड़ी बड़ी जो इंदौर और भोपाल की सिटियाँ ना, वहाँ छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लग गए, है ना। उनका दिमाग वो हो गया है। जब आदमी जब सिगरेट पीने लग जाता है, जब इस तरह की हरकतें करता है, तो फिर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। फिर आजकल तुमने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी, ऐसा नहीं है, हम लोग 15 साल के लड़कों को पकड़ते हैं, 14 साल के लड़कों को पकड़ते हैं। तुमने कभी सुना होगा कि नाबालिग लड़का चोरी करते हुए पकड़ा है ना। तो वो ऐसी आदत रहती है। जब उनको लत हो जाती है कि हमको सिगरेट पीना है, हमको शराब पीना है, तो फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तुम्हारे पास कोई नौकरी तो है नहीं। तो फिर वो आदमी गलत काम करता है, और जब गलत काम करता है एक बार, तो फिर उसको पुलिस पकड़ती है। उसको सिगरेट पीना है, उसको शराब पीना है, तो फिर वो गलत काम करेगा। और जब गलत काम करेगा तो कोई ना कोई क्राइम करेगा, और कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। और एक बार जब पुलिस में जब रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, तो ये मान के चलो कि फिर आदमी का पूरा भविष्य खराब हो जाता है, समझ रहे हो, है ना। क्योंकि जब नौकरी तब मिलती है, जब मेरी भी नौकरी लगी थी, है ना, तब मेरी पूरा देखते हैं डाटा बायोडाटा, कौन से स्कूल में पढ़ा है, ये कहाँ रहा है, कहाँ गया है, इसके खिलाफ कोई अपराध तो कायम तो नहीं है। अगर मेरे खिलाफ एक भी अपराध कायम होता है, या मेरा नाम कहीं पुलिस रिकॉर्ड में होता, तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। हमेशा इसलिए अच्छा काम करना है, हमेशा कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जिससे हमारा भविष्य खराब हो। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है। बाकी मैं तुमको ये बता रहा था बच्चों को कि जो 6 से 9 का जो समय रहता है शाम का, है ना,
जब आदमी जब शराब पी लेता है, उसके बाद में शराब पीने के बाद में फिर वो हाईवे रोड से निकलता है तो वो जो शराब पीने के बाद में वो हो जाता है मदहोश, उसको दिखता भी नहीं है। प्लस शाम का समय रहता है तो एक अंधेरा रहता है, सामने वाले को भी कम दिख रहा होता है, वो जो गाड़ी चला रहा है उसको भी कम दिखता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट तो होंगे है ना। तो जो शाम का जो समय रहता है तो उसमें ज़्यादा 6 से 9 में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो उसमें ध्यान रखना उसमें कि अपने कोई परिवार के लोगों को बताना कि शाम के समय शराब पी के कभी भी रोड पर नहीं जाए, है ना। इतना ध्यान रखना अपने को। मतलब बच्चों को इसलिए आपको ये बताया गया है बच्चों को क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, है ना। अब क्या है धीरे धीरे आप लोग बड़े होंगे, है ना। आप लोगों को है ना बहुत आगे तक जाना है सभी को। तो जो बताया है मैंने छोटी छोटी बातें ये हमेशा ध्यान रखना है। और जब अभी से ये चीज़ सीख जाओगे तो आने वाला तुम्हारा जितना भी भविष्य है ना बहुत अच्छे से निकलेगा। और अच्छे से पढ़ाई करना है ना। माता पिता ने अपने को, मम्मी पापा ने यहाँ क्यों भेजा है? पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है ना। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, कोई भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता है। पर उन्होंने फिर भी आपको इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है। क्यों भेजा है उन्होंने? कि ये मेरा बच्चा वहाँ गया है तो ये पढ़ेगा, ये लिखेगा। आज आप सबने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं पुलिस बनूंगा, तो वो भी ये चाहते हैं कि तुम कोई अच्छा बन जाओ, तुम कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, अच्छा कोई पद ले लो, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई पुलिस बन जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई थाना प्रभारी बन जाए। तुम्हारे माता पिता सब चाहते हैं ये। जब वो तुम किसी अच्छी जगह पर पहुँच जाओगे तब किसका नाम रोशन होगा? तुम्हारा माता पिता का होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो गांव में घूम के बोलेंगे नहीं बोलेंगे? सरपंच को, पटेल को, उनको सबको बोलेंगे उनको, अरे मेरा लड़का पुलिस बन गया है, मेरा लड़का डॉक्टर बन गया है ना। और तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं की, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उनको कितना दुख होगा? उनको होगा ना। इसलिए अच्छी मेहनत करना है, अच्छी पढ़ाई करना है, कुछ न कुछ करके नाम करके निकलना है ना। अच्छी जगह पढ़ाई करके निकलोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो यहाँ स्कूल का भी नाम होगा कि अरे गायत्री धाम में पढ़ता था बच्चा, अच्छी मेहनत करी उसने। फिर पापा का भी नाम होगा, प्लस तुम किस गांव के उसका भी नाम होगा। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, है ना। तुम लोग नहीं चाहते कि तुमको कोई पूछे तुमको, अब तुम इतनी भीड़ में बैठे हो, इस भीड़ में बैठे हो, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं हमारे सब। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी भी स्थान, तुम लोग आगे आने वाले समय में यहाँ आके बैठो? चाहते नहीं चाहते हो? तो उसके लिए मेहनत करना होगी उसके लिए, है ना। तो आज से सभी ध्यान रखेंगे, सभी अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक।